करिश्माई बेन स्टोक्स ने आकाशदीप के डंडे में मार दिया बॉल। और हुआ क्या है, इंडिया अब देखते देखते 58 फॉर 4 हो चुका है। आप 193 रन चेज कर रहे हो, 58 रनों पर आपकी 4 विकेटें गिर गई हैं, जहां पर एक वक्त इंडिया का 41 रन पर 1 विकेट गिरा हुआ था। अब आप 58 फॉर 4 हो और इंग्लैंड आ गया है वापस। कल शाम इसी वक्त जो ड्रामा हुआ था, जो क्राउली और बुमराह के बीच, और फिर शुभमन गिल आ रहे हैं, इंग्लैंड के बैट्समैनों को तालियां बजा रहे हैं, आज उन्होंने पे बैक कर दिया है। आज वही चीज आकाशदीप जब उनके गेंद लगा, वो मेडिकल अटेंशन ले रहे थे, बेन स्टोक्स ने आके भी तालियां बजा दी हैं। और क्राउड इस वक्त जो है वो आखिरी दिन का इंतजार कर रहा है, एक सनसनीखेज टेस्ट मैच। लेकिन पता नहीं क्यों नितिन, अब मुझे डर लगता है, मुझे डर लग रहा है, बिकॉज मुझे लगा कि इंडिया ने ना इस सेशन में जो कुछ पाया सब खो दिया। पिछले आप 35 मिनट का गेम देखें, नायर ने वो ढीला सा ऐसे छोड़ा, शुभमन गिल भी बड़े ढीले थे, और अब आप देख लो आकाशदीप के डंडे पे भी बॉल लग गया। सर मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इंडिया को अचानक हुआ क्या। जायसवाल वो एक शॉट ऐसा खेलते हैं, पीछे जेमी स्मिथ उनका कैच कर लेते हैं। करुण नायर, जिनको ये था कि भाई मुझे एक मौका दे दो, आपको बहुत मौके मिले इस वाले मैच में, जब वो आउट हुए उनको समझ ही नहीं है बॉल क्या है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो बॉल लीव कर रहे हैं, पैड पे आके लग रही है, और यार आप कैसे ऐसा कर सकते हो। उसके बाद शुभमन गिल कप्तान, इससे पहले बड़े अच्छे दिख रहे थे, सब कुछ हो रहा था, रन भी आ रहे थे, 269 भी बनाए थे, लेकिन आज जब जरूरत थी कि रुके, उन्होंने भी वो आए बाएं चल रहा था उनका, फाइनली अपना विकेट वो भी देखे गए। और मुझे सर, आपको शायद, आपके हिसाब से आप बेटर समझते हैं, नाइट वॉचमैन भेजना, मुझे लगा कि शायद गलत डिसीजन था। 50-50 था। जब मैंने देखा कि लॉन्ग रूम से ये ऋषभ पंत नहीं है, तो मुझे लगा शायद नीतीश रेड्डी आ रहे हैं। मुझे पहले लगा कि नीतीश रेड्डी को एज बैट्समैन आपने खिलाया, हालांकि रन नहीं है भाई साहब के उनके भी, हाँ। लेकिन वो मैंने आकाशदीप को देखा, मुझे लगा कि चलो यार आकाशदीप, बट अब मे बी यू आर राइट, मतलब मे बी भेजना सही भी था, मे बी भेजना गलत था। अब आप ये कह सकते हैं कि यार बैट्समैन को भेज देते नीतीश रेड्डी को, शायद वो आउट ना होते, और अगर वो आउट हो गए होते। नहीं, मैं कह रहा हूँ नाइट वॉचमैन का काम क्या होता है, सर्वाइवल, ठीक है, आप वो वक्त निकाल दो ताकि कल जब आप आए आपका। नहीं, वो जानबूझ के तो आउट नहीं हुए कि भाई मैं वक्त नहीं निकालूंगा, तो नहीं उन्होंने कहा। आई थिंक बट यार इंग्लैंड जिस तरह बॉल डाल रहा था, मैं आपको एक बात बताऊं, इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम। आकाशदीप, मुझे लग रहा था अंदर से जब लास्ट ओवर शुरू हुआ, मैं कहा यार बेन स्टोक्स के हाथ में बॉल है, ये उन्होंने ड्रामा किया, आपने देखा? हाँ, उन्होंने क्या किया, पहले तो वो लड़ाई हुई, और कम ऑन, ये वो जो कल हुई थी आज भी हुई। उसके बाद जो रूट ने आकाशदीप जब लास्ट ओवर स्ट्राइक पे आए हैं, ऐसे ऐसे इशारा किया है, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो एक बाउंसर के लिए, फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो, फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो। बेन स्टोक्स वहां से मना कर रहे, नहीं मैं आगे से आउट करूंगा, नहीं। होता पता क्या है, अगर मैं बैट्समैन हूं, ये माइंड गेम है। मैं बैट्समैन हूं, मैं देख रहा हूं जो रूट कह रहे हैं हेलमेट, मतलब शॉट लेग, भैया बाउंसर मारेगा, उधर से वो कह रहे नहीं बाउंसर नहीं यार, मैं आगे से आउट करूंगा। बैट्समैन को पता ही नहीं है, उन्होंने आगे बॉल फेंका, डंडा बाहर। बट सो दे वर प्लेइंग माइंड गेम्स, एंड माइंड यू, आपके 58 फॉर 4 है, 193 में अभी भी कितने रन है, 135। और केएल राहुल, इनका भी एक कैच छूटा बाय द वे, बिल्कुल। चलो किस्मत है, राहुल खड़े हैं, उस कैच के अलावा राहुल बीट भी नहीं हुए। केएल राहुल, सुबह कौन आएगा, ऋषभ पंत। अगेन ऋषभ पंत का ठीक है, कल उन्होंने बैटिंग की थी, आज मतलब कल वो बैटिंग करने आएंगे तो तकरीबन आप 36-38 घंटे बाद वो बैटिंग करेंगे, पता नहीं उंगली का क्या हाल है। नीतीश रेड्डी के रन नहीं है। फिर आपके पास जडेजा और सुंदर है, और टेल आपकी और छोटी हो गई है क्योंकि उनमें से एक आउट हो गया। पता नहीं, आई डोंट नो, इंग्लैंड ने अगर कल सुबह आके एक आउट कर दिया तो इस टेस्ट मैच में भारत को लेने देने ना पड़ जाए। और 193 बहुत ज्यादा नहीं होते भाई, आपके गेंदबाजों ने सब कुछ करके दे दिया था। बट उस वक्त मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने कहा ये विकेट आसान नहीं है, ये जो डेंट पड़ते हैं, रिच बनती है जो, उससे कोई उठेगा कोई नीचे। बट यार ढीला फुटवर्क किसी का मतलब, चलो जायसवाल आउट हो गए, वो तो बड़ी देर पहले आउट हो गए ना, उनका भी वो शॉट बनता नहीं था, आप 193 चेज कर रहे हो, T20 मैच नहीं है, आपको नया बॉल निकालना है, नए बॉल के बाद आप जो मर्जी करो, और यहां से मार रहे करुण नायर और शुभमन गिल का ढीला फुटवर्क। सर दूसरा तो सर ये भी हुआ ना कि इंडिया को ये भी तो लगा होगा यार हमारे पास क्या है, हमारे पास टारगेट क्या है, हमें क्या अचीव करना है, इतना बड़ा तो कुछ था नहीं, और आपके मन मुताबिक टारगेट था, आपके मन मुताबिक। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि इंग्लैंड जो है वो 250 बनाएगी, हम इंडिया की यही सोच रही थी कि हम इनको कम पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आपने वो कर भी दिया।
अब बारी आती है आपकी बैटिंग की, जो कि बड़ी कमाल लाजवाब इस पूरे सीरीज में। और यहां हम आज सोच रहे थे कि भाई आपको 1.5 घंटा सर्वाइव करना है और इस 1.5 घंटे में अगर 1 विकेट और 50-60 रन आएंगे हम खुश रहेंगे। लेकिन होता क्या है, इंग्लैंड बोलती कि नहीं जी, हम, आपको क्या लग रहा है हम निकल गए इस मैच से? नहीं निकले, हम आपको करके दिखाएंगे। उन्होंने ललचाया यार, जायसवाल मैच्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लॉर्ड टेस्ट डे 4 की। इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया तो ऐसे लग रहा था कि आज इंग्लैंड कुछ बड़ा स्कोर करेगा, लेकिन आते ही भाई नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पॉप और हैरी ब्रूक को आउट कर दिया। टीम मुश्किलात का शिकार थी और मुश्किलात में घिरी हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या होता है भाई, बेन स्टोक्स और जो रूट जो है इनिंग को संभालते हैं और फिर इनिंग को लेकर चलते हैं। क्योंकि डे 3 के दिन आपको पता है कि जो मसला हुआ, शुभमन गिल का कंट्रोवर्सी हुई, कहते हैं जैक क्रॉली के साथ। शुभमन गिल जो है जैक क्रॉली को बार बार कह रहे थे कि भाई तुम टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर जसप्रीत बुमराह जब अपना लास्ट ओवर डाल रहे थे तो जैक क्रॉली का कह रहे थे कि टाइम ज़ाया कर रहे थे, कि बार बार कभी पीछे साइड पर हट गए, कभी अपना टाइम ज़ाया किया, जिस वजह से क्या होता है कि भाई वो टाइम कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन आज जब इंडिया आया तो इंडिया ने चढ़कर बॉल डाला, क्योंकि कल हमें इस बात की गारंटी मिल चुकी थी कि अब इंडिया रुकने वाला नहीं है। अब इंडिया जब भी आएगा, बैट्समैन जो होंगे वो भी फील्डिंग में पंप होंगे और जो बॉलर सिराज, आकाशदीप, बुमराह जो होंगे चढ़कर बॉल डालेंगे। इन्होंने सुबह जिस तरह से चढ़कर बॉल डाला, इंग्लैंड को लंच तक तो हिलने का मौका नहीं दिया। उसके बाद जो सेशन था उसके अंदर इंग्लैंड ने कुछ कि अगर जो अब इंडिया जो है इंग्लैंड को 250 रन के अंदर अंदर रोक लेता है, कितने के अंदर, 250 रन के अंदर, और टी में इंग्लैंड जो है टी से पहले या टी के 1 घंटा बाद खेलता है और इंडिया को 1 घंटा देता है खेलने के लिए, या 15 से 20 ओवर मिल जाते हैं, तो इंडिया को टफ हो सकता है। लेकिन अब इंडिया के पास जैसे बैट्समैन मौजूद हैं, ऋषभ पंत हो गया, केएल राहुल हैं, जायसवाल हैं, तो ये जो है तेज़ खेलते हैं, फ्लोटर है, लाइक जायसवाल जो है फ्लोटर खेलते हैं, पंत जो है तेज़ खेलते हैं। और जिस तरह से शुभमन गिल की फॉर्म लगी हुई है, तो इंग्लैंड जो है ना वो भी सेफ नहीं होगा। वो कहेगा कि भाई इनिंग को लंबा खेलें, कम से कम आज का दिन तो पूरा खेलें, और अगर इंडिया को बैटिंग करवानी भी है तो 5 से 6 ओवर करवाए जाएँ, ताकि जो है इंडिया की 1 या 2 विकेटें ली जा सकें। लेकिन लॉर्ड टेस्ट का जो रिजल्ट हमें लग रहा है ना कि वो रिजल्ट जो वो आएगा, क्योंकि लॉर्ड की जो पिच है वो टिपिकल इस दफ़ा है, और जो जिस तरह से इस तरह चल रहा है कि मैच, आप देखते हैं कि इंडिया के बैट्समैनों पे आ गया है, क्योंकि बॉलर जो है ना इंग्लैंड को रोक लेंगे 200 या 250 के अंदर अंदर। अब बैट्समैनों पे है कि मतलब कि जायसवाल और राहुल किस तरह से मतलब के आगाज़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं, अगर उन्होंने मतलब कि अच्छा परफॉर्म कर लिया, साथ शुभमन गिल हैं, उसके बाद हमारे पास ऋषभ पंत हैं, जडेजा हैं, अगर ये बैट्समैन अच्छा खेल गए, पंत का खेलना लाजमी है, क्योंकि पंत जिस तरह से इनिंग को तेज़ लेकर खेलते हैं तो वो जो है बूस्ट आपका रन रेट भी बढ़ा देती है और अगली टीम पर प्रेशर भी लगा देती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल जय भारत को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।